कहानी का नाम वो तीसरी मंजिल। साल 2019 की बात है। रवीना नाम की एक लड़की दिल्ली में एक पुरानी बिल्डिंग में अकेली रहती थी। ये बिल्डिंग 1970 के दशक की थी और सुनने में आया था कि इसमें कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, तीसरी मंजिल से कूदकर। रवीना को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे सस्ती जगह चाहिए थी और तीसरी मंजिल का फ्लैट उसे आधे रेट में मिल गया था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर शुरू हुई अजीब घटनाएं। रात के ठीक 3 बजे उसके कमरे में हल्की सी खटखट होने लगी। वो उठकर देखती, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। फिर कभी पंखा अपने आप चलने लगता तो कभी बत्ती अपने आप बंद हो जाती। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटी थी, उसे साफ साफ किसी औरत की सिसकियां सुनाई दीं। डरते डरते उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि उसके बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला है। जैसे ही उसने दरवाज़ा पूरा खोला, अंदर कोई नहीं था, पर आईने पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, तू मेरी जगह क्यों आए। रवीना को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। अगले दिन उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में पूजा की, पर जब वो जाने लगा तो उसने एक बात कही, बेटा, इस घर में कोई है जो अब भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। रवीना डर गई, लेकिन हिम्मत करके वहाँ रहने लगी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात फिर वही सिसकियां सुनाई दीं, पर इस बार वो बहुत तेज थीं। रवीना ने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रवीना चीखने लगी, पर आवाज़ नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आए और कहा, मैंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मार दिया था। अब इस घर में कोई और नहीं रह सकता। अगली सुबह रवीना को पड़ोसी बेहोश हालत में उसके फ्लैट के बाहर मिले। उसके होश में आने के बाद उसने सब कुछ बताया और तुरंत वो जगह छोड़ दी। आज भी तीसरी मंजिल का वो फ्लैट खाली है। जो भी वहां रहने जाता है वो एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाता। और अगर कोई जिद करता है तो वो औरत फिर दिखाई देती है, अपने खून से सने पैरों के निशान छोड़ते हुए।